नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। शिबू सोरेन 80वें जन्मदिन पर काटेंगे 80 पाउंड का केक, परिवार के साथ समारोह में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन आज 11 जनवरी को है। इसे बृहद स्तर पर आयोजित करने का निर्णय झामुमो पार्टी ने लिया है। आज 11 जनवरी को शिबू सोरेन के आवास में जिला समिति द्वारा 80 पाउंड का केक काटा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 80वां जन्मदिन को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अलग अलग जिलों में भी पार्टी के पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं। गरीबों के बीच फल और कंबल का भी वितरण किया जाएगा। जो लोग मुख्यालय में हैं, वे गुरुजी के आवास में जाकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। रांची में भी गरीबों के बीच फल और कंबल वितरण किए जाएंगे। विभिन्न मोर्चों की अलग अलग तैयारी है। जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार शामिल होंगे। उनके अलावा विधायक बसंत सोरेन, सीता सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। जेपीएससी सिविल सेवा के 349 पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ होंगी 3 परीक्षाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने इस बार भी 3 सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने का निर्णय लिया है। आयोग कुल 349 पदों यानी कि 342 नियमित तथा 7 बैकलॉग पद पर नियुक्ति के लिए 11वीं, 12वीं एवं 13वीं सिविल सेवा 2021, 2022, 2023 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करेगा। क्रमिक विभाग से अधियाचना मिलने के बाद आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही आवेदन करने के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। आयोग इससे पूर्व भी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं यानी कि सिविल सेवा 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के लिए परीक्षा का आयोजन कर चुका है। जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी अप्रैल मई में लेने की संभावना है। यह परीक्षा संशोधित नियमावली 2021 के तहत ली जाएगी। क्रमिक विभाग द्वारा भेजी गई अधियाचना यानी कि प्रस्ताव के मुताबिक ये सभी रिक्त पद 31 दिसंबर 2022 तक के हैं। झारखंड सूचना सेवा, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड निबंधन सेवा तथा झारखंड नगर पालिका सेवा के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक शून्य रिक्त रहने के कारण इस अधियाचना में शामिल नहीं किया गया है। वहीं वाणिज्य कर विभाग में कुल 63 रिक्ति हैं, जिनमें 56 रेगुलर और 7 बैकलॉग है, जिसे इस परीक्षा में शामिल किया गया है। जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग के लिए पीटी परीक्षा 21 जनवरी को 8 केंद्र बनाए गए हैं। जेपीएससी द्वारा लगभग 7 वर्ष बाद कुल 10 पदों के लिए सिविल सेवा यानी कि बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने रांची जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 4261 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द भी कर दिए गए हैं, जबकि परीक्षा के लिए योग्य लगभग 3400 अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसमें भी सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी इस आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर आवेदन के समय दी गई रंगीन फोटो की 2 प्रति लाना अनिवार्य है। फोटो स्व हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसके अलावा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र भी लाना है। अभ्यर्थी OMR सीट पर ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, बैग, किताब, खाद्य सामग्री, अस्त्र और शस्त्र आदि लाने की मनाही है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचना है। आवश्यक जांच के बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट विलंब से आने पर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी श्रुति लेखक के लिए प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक के पास आवेदन जमा करेंगे। मंत्री के साथ आंगनबाड़ी कर्मियों की भत्ता में पेंशन मामले पर बनी सहमति। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी से मिला। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में संविदा कर्मियों के पिछले 11 महीनों से लंबित भत्ता की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वहीं बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक और टंकन के नियमितीकरण पर एक कर बिंदुवार चर्चा की गई। भत्ता में पेंशन या एकमुश्त भुगतान पर सहमति बनी। मंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से विचार कर कैबिनेट की आगामी बैठक में संविदा भत्ता के विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लेने को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि महासंघ के पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर झारखंड सरकार गंभीर है। इस दिशा में जल्द ही विभागीय पदाधिकारियों को समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अवकाश कैलेंडर 2024 को मिली मंजूरी।
राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय को स्वीकृत कैलेंडर भेजते हुए इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कॉलेजों और पीजी विभागों में समर वेकेशन 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वेकेशन यानी कि शीतकालीन अवकाश 12 दिनों का दिया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि JUT को राज्य सरकार के छुट्टी कैलेंडर को ही मानने का निर्देश दिया है। झारखंड के सरकारी विभागों में 2,87,129 पद खाली, स्वीकृत पदों के विरुद्ध 38% कर्मी ही कार्यरत। झारखंड के सरकारी विभागों में कर्मी की भारी कमी है। विभागों में लगभग 3.25 लाख पद खाली हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध करीब 38.44% पद ही कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 4,66,494 है। इसके विरुद्ध केवल 1,79,365 पदों पर ही कर्मी कार्यरत है। शेष 2,87,129 पद खाली पड़े हुए हैं। देवघर में आज से 2000 से ज्यादा स्कूलों में शुरू होगा सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान। देवघर जिले के 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत आज 11 जनवरी यानी कि गुरुवार से होगी। स्कूलों में गुरुवार की सुबह 1 घंटे के कार्यक्रम में समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया कैंपेन के साथ इसे व्यापक स्तर पर जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने की योजना है। #सिटी बचाओ टेक के साथ हर संभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जाएगा। सभी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में सिटी उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर बैठक भी की गई है। बैंडबाजों के साथ निकले छात्र, स्कूल कैंपस में गंदगी नहीं फेंकने की दी चेतावनी। देवघर के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आर मित्रा +2 स्कूल कैंपस के पिछले हिस्सों में लगातार गंदगी और शराब की खाली बोतलें फेंकी जा रही है। इसको लेकर बुधवार को प्राचार्य और शिक्षकों की अगुवाई में बाल संसद के करीब 80 छात्रों ने बैंडबाजों के साथ सीटी बजाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्कूल कैंपस में गंदगी व शराब की खाली बोतलें फेंकी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। इधर प्रधानाध्यापक कार्तिक प्रसाद तिवारी ने बताया कि स्कूल के पिछले हिस्से में चारदीवारी के बाहर शराब का कारोबार किया जाता है। स्कूल प्रांगण में खाली बोतल के साथ कचरा भी फेंका जाता है। इससे स्कूल का वातावरण दूषित होता है। इसलिए स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने बैंडबाजों के साथ जाकर लोगों को चेतावनी दी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई नहीं जा सके। 10 फरवरी से हो सकती है प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य प्रशिक्षित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड राज्य से प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन अब 10 फरवरी से संभावित है। साथ ही सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थी जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शीघ्र आवेदन मांगा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही एक्टिव की जाएगी। यह जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। सूचना में कहा गया है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। अब परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार किया जाएगा। आप सबको बता दो कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, सूरज बिहारी मंडल, मोतीलाल नायक, आशा कुमारी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हैं, उन्हें झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल किया जाए। झारखंड के मुख्य सचिव समेत इन अधिकारियों को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का नोटिस। जाने क्या है पूरा मामला। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राज्य के कई अफसरों को नोटिस जारी किया है। इन अफसरों में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, देवघर के डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग शामिल हैं। इन्हें 12 जनवरी को दिल्ली में संसद भवन में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 8 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राज्य के इन अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज लाने का प्रस्ताव दिया था। सांसद डॉक्टर दुबे की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के निर्देशानुसार लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरुजी ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित देवघर के डीसी और एसपी को भी पत्र भेजकर कहा है कि 12 जनवरी को संसद भवन के विशेषाधिकार समिति के कमरा नंबर 2 में शाम 4 बजे मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
उप सचिव ने इन अधिकारियों को इससे संबंधित पुष्टि 11 जनवरी तक लोकसभा सचिवालय को भेजने का निर्देश भी दिया। साथ ही कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भी 12 जनवरी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित सुनिश्चित कराने को कहा है। वहीं समिति ने शिकायतकर्ता गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को भी पत्र भेजकर 12 जनवरी को 3:45 पर संसद भवन की विशेषाधिकार समिति के कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बातों को रखने का अनुरोध किया। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इन अधिकारियों पर विशेषाधिकार और प्रोटोकॉल मानदंडों का उल्लंघन कर आरोप लगाते हुए कहा था कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रशासन ने उन पर 42 केस दर्ज किए। सांसद ने हाल के 2 घटनाओं का भी उल्लेख किया था। झारखंड के कर्मचारी ने गलत डीडीओ बनाकर निकाल लिए 20 करोड़ रुपए, हुआ निलंबित। रांची कोषागार यानी कि ट्रेजरी से पेयजल स्वच्छता विभाग के एक कर्मी ने गलत डीडीओ यानी कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोड बनाकर 20 करोड़ रुपए की निकासी कर ली है। इसकी अनुमति वरीय अधिकारियों से भी ली गई थी। महालेखाकार ने इसकी जानकारी राज्य सरकार के वित्त विभाग को दी थी। इसके बाद 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने इसमें पेयजल स्वच्छता कर्मी की गलती पकड़ी है, उसे निलंबित कर दिया गया है। देवघर गोलीकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। मंगलवार की रात करीब 9 बजे देवघर जिले के विलियम्स टाउन के कृष्णापुरी इलाके में अंजाम दिए गए गोलीकांड मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी कृष्णापुरी निवासी पंकज सिंह समेत उसके सहयोगी भागलपुर जिले के शाहकोट थाना क्षेत्र के बकचपुर निवासी शिशुराज को घटना में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के अलावा कांड में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की नियत से चिकित्सक प्रभात रंजन के घर के समीप फायरिंग करने को लेकर आर्म्स एक्ट व दहशत फैलाने को लेकर 2 अलग अलग मामला दर्ज कर उक्त दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी एसडीपीओ देवघर पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना क्षेत्र की एक टीम गठित की गई थी, जिसमें नगर थाना के एसआई अविनाश गौतम और एसआई चंदन दुबे और सशस्त्र बल शामिल थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।